प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति हमेशा उदास और परेशान रहता था। उसका नाम आनंद था। गांव में कोई भी उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखता था। लोग उसे देखकर कहते, ये आदमी हर समय उदास क्यों रहता है। आनंद के जीवन में दुख ही दुख था। उसके परिवार में आर्थिक तंगी थी, मित्र भी कम थे और वह अपनी असफलताओं से हताश था। वह अक्सर सोचता, क्या जीवन में कभी सुख मिलेगा। जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं तो वह उनसे मिलने गया। उसने कहा, हे भगवान, मैं हर समय दुखी रहता हूँ, कृपया मुझे दुख से मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दुख क्यों है। आनंद बोला, मेरा जीवन कठिन है। मेरे पास धन नहीं है, मित्र नहीं है और मैं असफलताओं से घिरा हूँ। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। उसके बाद मेरे पास वापस आओ। आनंद ने पूरे गांव में घूमकर हर व्यक्ति से पूछा, लेकिन हर किसी के पास अपनी कोई ना कोई समस्या थी। कोई धन की चिंता में था, कोई अपने प्रियजन की मृत्यु से दुखी था। शाम को आनंद थककर बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे भगवान, मैंने पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं पाया जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। हर मनुष्य को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुख में डूबे रहना या उससे ऊपर उठना हमारे हाथ में है। बुद्ध ने समझाया, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम दूसरों से अधिक की आशा करते हैं या अपनी असफलताओं को ही जीवन का अंत समझ लेते हैं तो हम दुखी रहते हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान में जीना सीखें और अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें तो जीवन में दुख कम और सुख अधिक होगा। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में लागू किया। उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखा और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी उदासी कम होती गई और गांव वालों ने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन सच्चा सुख वही है जो हम अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलकर प्राप्त करते हैं। हर समय उदास रहना हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम वर्तमान में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख लें तो जीवन स्वतः ही सुखमय हो जाता है।